हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो अभी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें पूरे समास को व्याख्या सहित, उदाहरण सहित मैंने समझा दिया है। चैनल पे फुल वीडियो उसकी अवेलेबल आप देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी हाई लेवल के सीटेट डिमांड के आधार पे, सीटेट के लेवल के आधार पे हम आप यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन आपने देख लिया तो ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग एक ही वीडियो से सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएँगे, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँगे। तो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे है, अच्छे टाइम पे है, टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट में हम चलते हैं, टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा स्लाइड को ऊपर करेंगे, क्वेश्चन पूरा देखेंगे, उसके बाद हम अपने आप को आगे बढ़ाएँगे, ठीक? तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, आपको स्कोर भी चेक करना है, कितना आपने किया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप इसको बता सकते हैं कि राजपुत्र में क्या है? कि राजपुत्र में कौन-सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। अगर आप चाहें तो एक-एक का मैं डेफिनेशन भी बता सकता हूँ, बट मेरे चैनल पे इसकी पूरी की पूरी परिभाषा ऐड है, बट थोड़ा-सा मैं बताता चलूँगा आपको। क्लास थोड़ा-सा लंबी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, तो क्लास आपकी और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है? जैसे कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण विशेष होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष होता है। ठीक है ना? जो दोनों होते हैं एक ही संबंध को बताते हैं। जैसे क्या है? महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है? तो इनमें कर्मधारय समास में जो है लगा होगा, कहीं भी होगा वो जो है लगा होगा। ठीक? और द्वंद्व समास में होता है, द्वंद्व के समास की क्या होती है? दोनों जो पद होते हैं वो समान महत्व रखते हैं। ठीक है ना? दोनों पद क्या करते हैं? समान महत्व रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष समास जो होता है उसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन-सा पद होता है? उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसमें जो इसका लक्षण होता है, जैसे का, के, की, को, से, में जुड़ा होता है। तो मैंने कहा कि अगर हम पूरा व्याख्या पे जाएँगे, एक-एक पॉइंट्स की व्याख्या पे जाएँगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चैनल पे इसकी पूरी-पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन को पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, सिस्टम के साथ करेंगे, जिससे वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है? तो चलिए आंसर आप कर लीजिए कि राजपुत्र में कौन-सा समास है? तो राजपुत्र दैट मीन्स क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। जब राजा का पुत्र की बात आएगी तो इसमें कौन-सा हो जाएगा? तत्पुरुष समाज। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समाज। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है? ये भी आसान है, ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है? यहाँ पे 50 जो एमसीक्यू रखे गए हैं, क्वेश्चन रखे गए हैं, वो टॉप लेवल के रखे गए हैं, जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ठीक? तो नीलकमल में कौन-सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है या अव्ययी समास है? नीलकमल, तो इसका क्या हो जाएगा? नील प्लस कमल, नीलकमल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता-पिता में कौन-सा समान है समास है? यहाँ पे आप देखिए योजक चिन्ह लगा है, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, तो वो क्या होता है कि कौन-सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास। क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। जिसमें द्वंद्व समास में और भी क्या है? पहचान उसकी क्या होती है? इसका ट्रिक हम बता दें। ठीक है? द्वंद्व समास को पहचानने का जो ट्रिक होता है, वो होता है, उसमें 2 चीज़ें पाई जाएँगी। एक तो और लग जाएगा, क्या लग जाएगा? और लग जाए। कहीं भी और का ऑप्शन आपको दिखता है और मिल जाए उस क्वेश्चन में, तो आप आसानी से जान जाइए को क्या है? द्वंद्व समाज है। जैसे दिन-रात, दिन बीच में योजक चिन्ह लगेगा, रात, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? दिन और रात। जैसे राम-लक्ष्मण एक साथ लिखा, बीच में योजक चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। तो इसमें कौन-सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन,
ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, लक्षण सब होना चाहिए। तो क्या है पीताम्बर? क्या है? पीताम्बर। तो पीताम्बर जो है ना, ये कौन-सा समास है? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समाज। तो जो बहुब्रीहि समास होता है, तो इसकी एक विशेषता होती है कि न इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ना आपका उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें बताया क्या जाता है, किसी तीसरे के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समाज, ठीक? समास, सॉरी। अब इसके और भी एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे पीताम्बर है, जैसे दशानन है। क्या है? दशानन। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। ठीक है, आपने रावण नाम नहीं लिया, केवल दशानन कह दिया, तो इसका मतलब जिसके 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हो। तो किसके 10 मुख होते हैं? रावण के। यहाँ तीसरे व्यक्ति के बारे में बोध कराया जा रहा है, इसलिए क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास पहचानने का सबसे जो बढ़िया ट्रिक होता है, उसमें क्या आएगा? जिसका। क्या आएगा? जिसका। जिसके, जिसका या जिसके लगा हो, तो उसको मान लीजिए कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन में चारों डिफाइन कर दूं, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर टाइम ज़्यादा जाएगा तो क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि केवल उसी टॉपिक को डिफाइन करूँ जो आंसर है। तो 50 क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा का पूरा समास एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय समास। तो लगा लीजिए, मैंने कहा कि जो ऑप्शन करेक्ट होगा मैं उसी की व्याख्या करूंगा। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या है? अव्ययी समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। और जो पूरा शब्द होता है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पूरा शब्द होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। पूरा का पूरा शब्द क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिदिन में क्या परिवर्तन होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? हर दिन। जैसे दूसरा हो जाए, दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, आजन्म। क्या? आजन्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीवन भर। और भी एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, यथासंभव। यथासंभव मतलब संभव के अनुसार। तो इनमें देखा जाए, इस पूरे के पूरे शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक? तो इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन क्या मिली आपको? कि इसमें पूर्व पद अव्यय होगा और पूरा का पूरा शब्द क्या होगा? अपरिवर्तनीय होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन, देशभक्ति। देशभक्ति का समास है। इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो टॉप लेवल के रखे गए हैं, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? ये मल्टीपल टाइम पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, केवीएस का हो, नवोदय, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, उनमें ये सब शब्द बार-बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये कौन-सा समास है? तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा बी, तत्पुरुष। तत्पुरुष की परिभाषा क्या होती है? अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ। एक बार फिर इसको डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तत्पुरुष में क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? मिलेगा का, ठीक? के, की, को, से या में जुड़ा हो। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो वो कौन-सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? ठीक? और भी क्या है? इसमें हमेशा जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद हमेशा इसमें प्रधान होगा। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तो इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? चलिए अगला, 7वां, महापुरुष में कौन-सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? चलिए फट से लगा लीजिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, तो 7 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? विशेषण और विशेष। क्या होता है? विशेषण और विशेष।
का संबंध होता है और दोनों शब्द विशेषण और विशेष क्या करते हैं, एक ही वस्तु के लिए, दोनों एक ही वस्तु के लिए होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है ना? जैसे महापुरुष है, महान है जो पुरुष, इसका पूरा वाक्य क्या होगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8वां क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, व्याख्या के साथ चलेंगे तो आसानी से पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा, बार बार रिवीजन भी हो जाएगा। राम लक्ष्मण, इसको ज़्यादा नहीं बताना है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, और का कंसेप्ट आया राम और लक्ष्मण, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए, एक बार बता चुके हैं। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। चतुर्भुज में 9 का क्या हो जाता है, डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी, मैंने कहा जिसका आए, जिसकी आए, तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, अब चतुर्भुज में किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति क्या है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फट से आप लगा लीजिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको। यथाशक्ति में इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की मैंने परिभाषा क्या बताया, कि पूर्व जो पद होता है वह अव्यय होता है, और पूरा का पूरा शब्द जो होता है अपरिवर्तनीय होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके और भी एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे यथाशक्त है, प्रतिदिन है, आजन्म है और यथा संभव है। ठीक, जलपान का समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है ना? तो ये जलपान क्या लिखा है, जलपान, तो जल का पान, इसका पूरा क्या होगा, जल का पान। यहाँ पे का आया, का किस में बताया गया है, तत्पुरुष में, का आए, के आए, की आए, को आए, अगर ये सब उच्चारण में आ रहे हैं, ये सब संबंध आपको मिल रहे हैं, तो हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्लियर? चलिए, क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, पूरा रिवीजन के साथ चल रहे हैं। ठीक है, पूरी इसकी पूरी की पूरी फुल वीडियो अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिन रात में कौन सा समास है, तो यहाँ पे दिन रात में योजक चिन्ह आया, ये और का कंसेप्ट आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। दशानन अभी हुआ, मैंने एग्जाम्पल बताया था, दशानन में समास है, दशानन में कौन सा समास है, किसकी बात की जा रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास का क्या होता है एग्जाम्पल, इसमें देखिए न पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे के बारे में सब बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, और उसी के बारे में बताया जाता है। तो दशानन कहने का मतलब क्या है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, दैट मीन्स रावण के बारे में बताया जा रहा है। चलिए, क्लास आपको अच्छी लगे तो बीच बीच में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी और सारी वीडियो आपको मिलेंगी जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ये जो क्लास चल रही है, चाहे वो यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, हिंदी का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इस सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, नीलकंठ में समास है, नीलकंठ में समास है। ठीक है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है, और दोनों एक ही वस्तु के लिए होते हैं, दोनों एक ही वस्तु के लिए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। तो इसमें जैसे क्या है, नीलकंठ, नीलाकंठ किसके लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है, किसके लिए, कृष्ण के लिए कहा गया है। चलिए अगला, राजसभा क्या है, राजसभा का समास है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो 15 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष।
आजन्म, जन्म, जन्म के अनुसार। तो जब भी आजन्म, जीवन भर की बात की जा रही ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। गुरु शिष्य में कौन सा समास है? गुरु बीच में क्या आया? योजक चिन्ह आया। इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। महात्मा, महात्मा में समास है, ठीक है ना, महात्मा में समास है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष का संबंध होता है और दोनों एक ही वस्तु के लिए बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अगला है राजमहल का समास है, राजमहल का समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। तो तत्पुरुष जो समास होता है, अगर एक बार मैं फिर आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसकी डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जब उत्तर पद प्रधान होगा और उनमें पूर्व पद का अर्थ आएगा, क्या आएगा? पूर्व पद का अर्थ। जो पूर्व पद का अर्थ आएगा उसमें आएगा का, के, की, ठीक है ना, को और से। अगर ये अर्थ आ रहा है तो हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक, चलिए अगला त्रिनेत्र। क्या है? त्रिनेत्र, तीन नयन। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में, तो जो बहुब्रीहि समास होता है तो उसमें मैंने आपको बताया कि न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराया जाता है या ज्ञान कराया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्लियर? एग्जाम्पल में पीताम्बर, दशानन, चतुर्भुज, ठीक है ना, ये सब सारे इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामवासी में कौन सा समास है? अभी क्लास आपकी जितनी आगे आगे बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन का लेवल उतना बढ़ता जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे और तैयारी भी आपकी उसी लेवल से चलेगी, ठीक है ना। तो आप ग्रामवासी में कौन सा समास है, फट से इसको ऑप्शन करिए, आप लगा लीजिए, लास्ट में आप आंसर चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो ग्रामवासी में जो हो जाएगा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो जब हम तत्पुरुष की एक बार बता चुके हैं, मैं बार बार बताना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि इसमें जो होता है हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होगा और जो पूर्व पद होगा, जैसे पूर्व पद क्या है? ग्राम है, ठीक है ना, तो इसमें जो अर्थ आएगा वो क्या आएगा? का, के, की, को, से। पूर्व पद का अर्थ इस रूप में आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। चलिए नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको नहीं बताना है, आप कमेंट करके इसका डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका राइट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मैं बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर आप बताइए फट से क्या होगा? 22 का। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बहुब्रीहि समास। भाई बहन, ये बिल्कुल आसान है लेकिन बार बार गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा समान है? तो भाई और बहन में हमेशा क्या है? ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? कि जिसमें योजक चिन्ह हो, बीच वाला ये क्या होता है? वो योजक चिन्ह होता है और का अर्थ आता है, और का, जैसे भाई बहन लिखा तो मतलब भाई और बहन। क्लास आपकी बढ़िया चल रही है, व्याख्या के साथ चल रही है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में क्या है? यथाक्रम में कौन सा समास है? किसमें पूछा जा रहा है? यथाक्रम में कौन सा समास है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है? एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं जिससे आपका
इसमें पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद दैट मीन्स यथा क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है ना। और जो पूरा शब्द होता है क्या होता है, पूरा शब्द जो होता है अपरिवर्तनीय रहता है, इस यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन, महायुद्ध में कौन सा समास है, महायुद्ध में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो महायुद्ध में कौन सा समास है, तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का डेफिनेशन क्या है, अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन एकदम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है और दोनों शब्द एक ही वस्तु के लिए होते हैं, ठीक है ना। किसका संबंध पाया जाएगा, विशेषण और विशेष का, और दोनों जो शब्द होते हैं एक ही वस्तु के लिए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। तो ये क्या है, महायुद्ध, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। वनवास में कौन सा समास है, वनवास में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास, ठीक। अगला क्वेश्चन, चतुरानन, क्या है, चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है। ये 50 क्वेश्चन जो रखे गए हैं एमसीक्यू के, ये टॉप लेवल के रखे गए हैं, 1 नंबर रखे गए हैं, टू द पॉइंट्स के रखे गए हैं, सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, कहीं भी हिंदी पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा, तो उसमें ये हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर करिए, 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें क्या होता है, न तो पूर्व पद प्रधान होगा, न तो उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि क्या किया जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराया जाएगा, ज्ञान कराया जाएगा। चलिए अगला, सुख और दुख, आ गया सीधा सीधा, सुख दुख लिखा है, बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पे किसका कंसेप्ट आएगा, अर्थ आएगा और का, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास, ठीक है। 29, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है, किसमें, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है। तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्लास आपकी बढ़िया चल रही है, ठीक है, 1 नंबर की क्लास चल रही है, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेना है, सही समय पे क्लास आपकी समाप्त करनी है। आप इसको बार बार देखिए, पूरा का पूरा समास आपका तैयार हो जाएगा, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो प्रतिवर्ष में कौन सा समास है, 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव में क्या है, हमेशा पूर्व जो पद होता है वो होता है अव्यय होता है, ठीक है, और जो पूरा शब्द होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, देव पूजा, देव पूजा में कौन सा समास है, देव पूजा में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ठीक है ना। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है, जो तत्पुरुष समास होता है हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पूर्व पद का अर्थ होता है वो किस में आता है, का, के, की, कई बार बता चुके हैं इसलिए टाइम नहीं लेंगे, फट से आप आगे बढ़ जाइए। नीलगाय में कौन सा समास है, किसमें पूछा जा रहा है समास, नीलगाय में, ठीक है। तो नीलगाय में 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मधारय समास, ठीक है ना, कर्मधारय समास। आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव
समास। राजपुरुष क्या है? राजपुरुष में समास कौन सा है ये आपको बताना है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। इन चार ऑप्शन में से राइट जो ऑप्शन है, राइट जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 33 का 33 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। माता पुत्र में कौन सा समास है? माता पुत्र में कौन सा समास है? योजक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और का कंसेप्ट आएगा। जब और का कंसेप्ट आया तो हमेशा मान लीजिए कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। महाबली, महाबली में कौन सा समास है? हमेशा क्वेश्चन आपके सामने अच्छे चल रहे हैं, अच्छी सीरीज में चल रहे हैं, व्याख्या के साथ चल रहे हैं, तो आप इसका आंसर लगा लीजिए। 35 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्मधारय समास। पंचवटी में, पंचवटी में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। पंचवटी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा, लोकसभा में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। ये चार ऑप्शन है, चार में से एक करेक्ट है, आंसर आपके बिल्कुल सामने है। तो 37 का मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट तत्पुरुष समास। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, अव्ययी भाव समास। क्योंकि डिफिनेशन हम बता चुके हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्लास को जल्दी समाप्त करना है। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र में समास कौन सा है? श्वेत वस्त्र में समास कौन सा है? तो 39 का 39 का ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्लियर? इसमें आ जाइए। धन धान्य, धन धान्य में कौन सा समास है? ये हाई लेवल का सवाल है, ठीक है, सीटेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसको आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जो आंसर है क्या है? कर्मधारय समास। अब यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, सॉरी, ये क्या है? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह में क्या आता है? और आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। राजहंस क्या है? राजहंस में कौन सा समास है? राजहंस 41 का ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। देश सेवा में कौन सा समास है? देश सेवा, देश सेवा का मतलब देश की सेवा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पति पत्नी, पति और पत्नी, सोचना ही नहीं है, इतने डिफिनेशन हम बता दिए हैं कि आपको सोचना ही नहीं है, फट से आप लगा देंगे। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है? ठीक है ना, महावीर पूछा जा रहा है। 45, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, ठीक है। तो क्लास अगर आपको बेहतरीन लगी हो, कंसेप्ट आपके क्लियर हो, बेहतरीन क्वेश्चन लगे हो, तो क्लास को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे संधि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, जिससे तैयारी आपकी और बेहतर हो सके। तो महावीर में आप फट से आंसर कर लीजिए। 45 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपके होमवर्क पे रिलेटेड होंगे, ठीक है। आजन्म सिद्ध में कौन सा समास है? आजन्म सिद्ध में कौन सा समास है? 46, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास।
दशरथ में कौन सा समास है? दशरथ में कौन सा समास है? ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राम सभा में कौन सा समास है? एक बार ये पूछा जा चुका है, फिर आपसे रिपीट कराया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो 48 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब बढ़ते हैं 49 की तरफ। 49 जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुख शांति, सुख और शांति, ठीक है ना? देखिए ये क्या है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें किसका कंसेप्ट आ रहा है? अर्थ और का। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो नील नेत्र, नील नेत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो एक बार फिर मैं क्लास के लास्ट क्वेश्चन में आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो आंसर बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसके चारों ऑप्शन को मैं डिफाइन कर दूं, ताकि एक बार फिर आपका इन सब का रिवीजन हो जाए। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है और दोनों एक ही वस्तु के लिए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तत्पुरुष में क्या होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, हमेशा उत्तर पद प्रधान होगा, और जो पूर्व पद का अर्थ होगा वो किस में होगा? का में, के में, की में, को में, से और में से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? हमेशा और का संबंध आएगा, और किसका आएगा? योजक चिन्ह होगा, बीच में दो शब्दों के बीच में क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो आसानी से क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है? और होता क्या है कि ये दोनों किसी तीसरे वस्तु के बारे में बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, तीसरे वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, ठीक है? लास्ट का चारों ऑप्शन मैंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद अब बारी है आंसर की। तो 50 का राइट जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नील, नील नेत्र, नीला है नेत्र, ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो क्लास आज आपकी यहीं समाप्त होती है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ। वो भी हमारी अगली क्लास किसके ऊपर होगी? संधि के ऊपर होगी। हम पूरा का पूरा संधि पढ़ाएंगे।